हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। दोस्तों, ये कैलकुलस का इंट्रोडक्शन है, कह लीजिए कि कैलकुलस यहीं से शुरुआत होती है। क्लास 11 का ये चैप्टर है। आगे आप पढ़िएगा इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैलकुलस के ही पार्ट हैं। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इसका इंट्रोडक्शन है, कह लीजिए कि आगे आप जब हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको यहीं से प्रिपेयर होना है। ये कैलकुलस का स्टार्टिंग है। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे लिमिट्स क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। किसी फंक्शन का लिमिट आपसे पूछा जाएगा एक्स के किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे, और ये जो लिमिट होता है ना, उस फंक्शन का वैल्यू नहीं होता है। डायरेक्टली आप एक्स इक्वल टू समथिंग पुट कर दीजिएगा तो वो वैल्यू अलग होता है, वो फंक्शन का वैल्यू कहलाता है। बट लिमिटिंग वैल्यू अलग चीज़ होता है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। मान लीजिए कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका ग्राफ मान लीजिए ऐसा है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो एक्स इक्वल 0 पर लिमिटिंग वैल्यू कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू जब 0 की ओर बढ़ेगा, बढ़ने को यहाँ पर टेंस बोलते हैं, एक्स टेंस टू 0। जब एक्स का वैल्यू 0 की ओर बढ़ेगा तो फंक्शन का वैल्यू किस ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। मतलब लेफ्ट की ओर से अप्रोच करते हैं 0 को, फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, मतलब वैल्यू बदल बदल कर 0 के क्लोज जाते हैं। अगर 0 पर पूछा गया है तो माइनस माइनस 0.999 ऐसे करके रखेंगे, 0 से थोड़ा सा कम करके, फिर उससे थोड़ा सा और कम करेंगे ऐसे। तो आप देखेंगे कि जब लेफ़्ट साइड से हम अप्रोच करते हैं 0 की ओर और फिर राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलता है कि 0 की ओर जब जा रहे हैं तो 0 के आसपास फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए। और ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, ये फंक्शन की उस पॉइंट पर डायरेक्ट वैल्यू से अलग हो सकता है। ठीक है, सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, अगर लेफ्ट हैंड से हम अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, दोनों में सेम आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो उसी को हम बोलते हैं लिमिट। दोनों जब सेम होता है तब, और कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच किए तो कुछ और एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है, राइट साइड से कुछ और आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और एक्स नॉट इक्वल टू 2। एक्स नॉट इक्वल टू 2 कहने का मतलब है ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है एक्स इक्वल टू 2 पर, इसके डोमेन का ये पॉइंट ही नहीं। तो एक्स इक्वल टू 2 को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट पर ये डिफाइंड है ना। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 रखने पर होगा क्या, एट एक्स इक्वल टू 2 इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। तो ये 0/0 फॉर्म अटेंड कर लेता है, और इस तरह की चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, जब हम एक्स इक्वल टू 2 डायरेक्टली पुट कर रहे हैं फंक्शन पे तो ये चीज़ हो रहा है, 0/0 आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। बट अगर एक्स नॉट इक्वल टू 2 हो, जब एक्स 2 के बराबर ना हो, तब हम फंक्शन को क्या करेंगे, थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर ब्रेक कर सकते हैं। इसका फैक्टर 2 हो जाएगा, इसे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर का एक फैक्टर कट जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस 2।
अब हम इस फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं अलग अलग पॉइंट पर, जो कि 2 के क्लोज है। हमें 2 पर लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है, तो 2 के नियरेस्ट वैल्यूज पर चेक करेंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से। कह सकते हैं कि अप्रोच कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर अप्रोच ही करना है। एक टेबल बनाए हम लोग अलग अलग वैल्यूज का। ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है, और ये एक्स। तो 2 पर हमको चेक करना है। 2 जब रखते हैं डायरेक्टली तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। अगर हम 1.5 से स्टार्ट करें दिए गए फंक्शन के लिए, x² - 4/x - 2, तो जब हम x = 1.5 रखते हैं तो वैल्यू हमें मिलता है 3.5। और ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर रखकर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर हमने काट दिया है तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो x+2 में जब हम 1.5 रखेंगे तो 3.5, 1.6 रखेंगे 3.7, ऐसे करते हुए जब अप्रोच कर रहे हैं, धीरे धीरे 2 के नज़दीक जा रहे हैं। 2 पर नहीं पहुंचना है, क्योंकि 2 पर तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, हम बस उसके क्लोज जा रहे हैं। और अब जानते हैं ना रियल लाइन में 2 के क्लोज जाने का क्या मतलब होता है। अब नज़दीक चले जाइए, थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो दूसरा ही पॉइंट कहलाएगा, और उसके बीच में इनफाइनेटली मेनी पॉइंट फिर भी रहेंगे। तो बस हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उसके नज़दीक जाने का कोशिश करेंगे। 1.9 रख रहे हैं तो 3.9 मिला। 1.9, अच्छा ये वैल्यू रिपीट हो गया है, 2 बार लिखा गया। 1.99 जब रखेंगे, 1.99 रखेंगे तो 3.99 मिलेगा। उसके बाद 2 रखने पर तो हम जान रहे हैं कि क्या होगा। अब हम राइट साइड से देखते हैं कि 2.6 रखने पर 4.6 मिलेगा, 2.3 रखेंगे 4.3। राइट साइड से हम धीरे धीरे 2 की ओर बढ़ रहे हैं। 2.1 रखेंगे तो 4.1, 2.01 रखेंगे तो 4.01। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि 3.99 है, ये बढ़ते जाएगा और नज़दीक अगर हम जाएंगे, पर 2 को छोड़ करके जस्ट उससे पहले के वैल्यूज लेते जाएंगे हम, डिफरेंस कम करके। तो ये धीरे धीरे दिख रहा है, एक्सपेक्टेड है कि ये 4 के नज़दीक जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि when x tends to 2, वैल्यूज ऑफ फंक्शन टेंस टू 4, ठीक है। लेफ्ट साइड से भी हम देख रहे हैं 2 की ओर बढ़ रहे हैं, तब भी ये 3.99 हुआ, आगे और ज़्यादा क्लोज जाएगा तो 4 की ओर बढ़ रहा है। राइट साइड से भी देख रहे हैं कि ये 4 की ओर ही बढ़ रहा है। एग्जैक्टली 2 रखने पर तो 0/0 हो जाएगा, बट एक्सपेक्टेड है कि जब हम क्लोज जाते हैं तो ये 4 की ओर जा रहा है। उसी एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लिमिट बोलते हैं। नाउ फ्रॉम द टेबल एज x increases and come close to 2, from left hand side of 2 the values of fx increases। जब हम लेफ्ट साइड से 2 की ओर बढ़ रहे हैं तो जो फंक्शन का वैल्यू है ना, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, क्लोज होते जा रहा है कि इसके 4 की ओर। जब x टेंड्स कर रहा है 2 की ओर तो लेफ्ट साइड का जो लिमिट है हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, x टेंड्स टू 2, जनरली हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कंबाइंड में, कि x टेंड्स टू 2 मतलब 2 की ओर बढ़ना। अगर हम लेफ्ट साइड से 2 की ओर बढ़ रहे हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, x टेंड्स टू 2 और यहाँ पर माइनस साइन देते हैं। ये पहचान होता है कि हम लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं दैट मीन्स कि हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं बट फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज डिनोटेड बाय x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है। अब x टेंड्स टू 2 माइनस तो फंक्शन का वैल्यू 4 की ओर बढ़ रहा है। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। जब x बढ़ रहा है 2 की ओर फ्रॉम लेफ्ट साइड तो फंक्शन का वैल्यू 4 हो रहा है, ठीक है। इसको इस एक्सप्रेशन से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू 4। इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, और ये कितना आया, 4 आया। अब राइट हैंड लिमिट, व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड द फंक्शन fx टेंड्स टू द लिमिट 4। जब हम राइट साइड से बढ़ेंगे 2 की ओर तो फंक्शन का वैल्यू 4 की ओर टेंड करेगा। x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, इट इज डिनोटेड बाय x टेंड्स टू 2 प्लस,
जब ऐसा होता है तो फंक्शन का वैल्यू 4 होता है तब भी। ठीक है, और इसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4। राइट हैंड लिमिट इसी को बोलते हैं। नाउ इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पर ए कोई पॉइंट है जिस पर चेक करने के लिए बोला जाएगा आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर कोइंसाइड कर गया तब हम बोलते हैं उस कॉमन वैल्यू को कि वो उस फंक्शन का लिमिट है एट एक्स इक्वल टू ए, और उसको हम इस एक्सप्रेशन से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, और जो भी वैल्यू आएगा लिमिट का उसको इसके बराबर लिखते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू थ्री है, क्योंकि एक्स इक्वल टू थ्री पर ये डिफाइंड नहीं होगा, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू थ्री। एक्स इक्वल टू थ्री को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पर ये डिफाइंड है। ठीक है, इसको हम स्प्लिट करते हैं। मॉड के अंदर की जो चीज़ है एक्स माइनस थ्री, उसको 0 के बराबर कीजिए तो आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू थ्री। ये जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू थ्री, यही वो पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन स्प्लिट होता है। ठीक है, यानी कि एक्स इक्वल टू थ्री के लेफ्ट साइड और राइट साइड फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस किए थे कि जहाँ पर ब्रेक होता है वहाँ पर फंक्शन उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो जब x लेस देन 3 होगा तब क्या होगा? आप जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर का चीज़ माइनस में भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। मॉडुलस लेने पर वो उसको पॉजिटिव बना देता है, बट अंदर का चीज़ तो दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब x लेस देन 3 होगा तो ये चीज़ नेगेटिव होगा। ठीक है, अंदर का चीज़ 3 से छोटा कोई भी वैल्यू जब रखे, 1 रखे, 2 रखे, देखिए अंदर का चीज़ नेगेटिव होता है। तो x लेस देन 3 के लिए जब ये अंदर का चीज़ नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री उसको लिखेंगे। एक्स माइनस थ्री कैंसल आउट होने के बाद आपको -1 मिलेगा, इसीलिए एक्स लेस देन 3 के लिए -1 ये फंक्शन का वैल्यू। उसी तरीके से एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी बड़ा वैल्यू रखेंगे आप एक्स ग्रेटर देन 3 तो देखेंगे कि ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नीचे का तो सेम ही रहेगा ऊपर और नीचे में, तो कैंसल आउट होकर के आपको 1 मिलेगा। और एक्स इक्वल टू 3 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है, लेस देन 3 पर ये -1, ग्रेटर देन 3 पर ये 1 आ रहा है। इसको ग्राफ में एक बार ट्रेस कीजिए। ठीक है, ये -1 आ रहा है लेस देन 3 पर थ्रू आउट। 3 से जैसे ही हम कम करेंगे -1 -1 -1 ऐसे मिलेगा, तो एक लाइन मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। 3 से जैसे ही बड़ा करेंगे आपको 1 1 1 मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इन सबको मिलाना पर मिलता है। और यहाँ पर सर्कल जो हमने बनाया है एक्स इक्वल टू 3 पर ऊपर भी और नीचे भी, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट मिसिंग है। एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ना तो ऊपर वाले ग्राफ में ना ही नीचे वाले ग्राफ में, तो इसे सर्कल से डिनोट करते हैं। अगर वहाँ पर वैल्यू होता तो हम इसे सॉलिड ऐसे डॉट बना देते। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाए हुए हैं एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। 3 पर हमको चेक करना था, 3 पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये दे रहा है, तो 3 पर हमको लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है। लेफ्ट साइड से जब आप अप्रोच करेंगे अलग अलग वैल्यूज को लेते लेते, जब इसके क्लोज जाएंगे एकदम नज़दीक 2.99 2.999 और भी रखते जाएंगे, हमेशा आपको -1 ही मिल रहा है। आप देखेंगे -1 ही है, 3 पर तो डिफाइंड ही नहीं। अब जैसे ही 3 से आगे बढ़े थोड़ा सा भी, जरा सा भी वेरिएशन हुआ कि नहीं, आपको मिलता है 1। और फिर आप कितना भी बड़ा वैल्यू दे लीजिए 3 से, आपको हमेशा 1 ही मिलता है। तो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम 3 के नज़दीक जा रहे हैं, तो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना वो बढ़ नहीं रहा है। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस आप समझिए कि यहाँ पर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते जब हम जितना ही 2 के नज़दीक जाएंगे, 2 के बराबर नहीं 2 के नज़दीक जाएंगे, ये वैल्यू बढ़ते जाएगा, कन्वर्ज करने लगेगा 4 पे।
राइट साइड से भी ये 4 पे, धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे कि ये घट रहा है 4.6 4.5, धीरे धीरे 4 की ओर आएगा, उससे क्रॉस नहीं करेगा अगर आप 2 को क्रॉस नहीं करते हैं तो। लेकिन इस क्वेश्चन में मामला अलग है, इसमें आप 3 के नज़दीक जा रहे हैं, 3 के बराबर नहीं, तो आपको थ्रू आउट -1 ही मिल रहा है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इसका -1 होगा। उसी तरीके से राइट हैंड साइड से आप कितना भी नज़दीक जाए 3 के, आपको 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो राइट हैंड लिमिट इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, इसको माइनस ऐसे लिखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा -1। राइट हैंड लिमिट इसका क्या है, x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू +1। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। किस पर, x इक्वल टू 3 पर। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और x इक्वल टू 3 पर तो ये डिफाइंड भी नहीं था। ठीक है, अच्छा फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफाइंड है तो क्या उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा लिमिट, ऐसा ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि वैसा ज़रूरी नहीं है। इवन इफ द फंक्शन डिफाइंड एट सम पॉइंट द लिमिट एट दैट पॉइंट मे नॉट एग्जिस्ट। सो अगला एग्जांपल है f ऑफ x इक्वल टू 3x। यहाँ पर हमको x इक्वल टू 2 पर लिमिट चेक करना है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसा होगा, x इक्वल टू 2 पर ये वैल्यूज डायरेक्टली मिल रहा है। अगर आप x इक्वल टू 2 रखते हैं तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि ये 6 आएगा। तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली वैल्यू रखने पर आपको वैल्यू मिल जाता है फंक्शन का, कहीं कहीं पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब डिफाइन नहीं होता है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था वहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं था x इक्वल टू 2 पर, फिर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल था। ठीक है, वो पता चल रहा था कि 4 की ओर अप्रोच कर रहा है जब भी हम x को बढ़ा रहे हैं 2 की ओर। ठीक है, दूसरे वाले एग्जाम्पल पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 3 पर ये डिफाइंड ही नहीं है और लिमिट भी डिफरेंट आ रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि फंक्शन डिफाइंड है x इक्वल टू 2 पर और उस पर लिमिट पूछा गया। तो जब हम वैल्यूज लेंगे 2 के क्लोज जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 1.89 पर आप देखेंगे 5.67, 1.9 पर इतना आ रहा है, 1.99 देंगे तो 5.97, 1.999 देंगे तो 5.997, धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ रहा है। अब हम 2 नहीं रख करके 2 से जस्ट क्रॉस रखें, क्योंकि एग्जैक्टली 2 पर हम चेक नहीं किए, ऐसे पता है कि 2 रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड है 6 दे देगा, बट इस टेबल के थ्रू हमको समझना है कि लेफ्ट हैंड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो ये 6 की ओर बढ़ेगा। राइट साइड से 2.1 रखेंगे 6.3, 2.01 तो ये घटेगा 6.03, 2.001 देंगे तो 6.003। 2 की ओर जब हम बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड से तो ये 6 की ओर वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, ये सारे फंक्शनल वैल्यू बढ़ रहे हैं 6 की ओर, और राइट हैंड साइड से जब हम x का वैल्यू घटा रहे हैं 2 की ओर जा रहे हैं तब फंक्शन का वैल्यू घटते घटते 6 की ओर आ रहा है। ठीक है, ये 6 इधर से और इधर से जब हम x को टेंड कर रहे हैं 2 की ओर, फ्रॉम लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड से। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया है टेबल से कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल हैं, और ये कितना आ रहा है 6 के बराबर, तो यही इसका लिमिट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि ये x इक्वल टू 2 पर डिफाइंड है, यहाँ पर 2 रखने पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं लिमिट
x टेंस टू 2 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 2 3x, यहाँ पर डायरेक्टली आप x की जगह पर 2 रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं, यही इसका लिमिट होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि LHL निकालिए और RHL निकालिए, तब आपको वो निकालना है। और अगर फंक्शन बिहेव अलग अलग तरीके से कर रहा है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है वो, ठीक है, वहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो अलग बिहेव कर रहा है, राइट हैंड साइड पर अलग, तो वहाँ पर आपको LHL और RHL चेक करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। ये जो फंक्शन है ना, ये डिफाइंड है हर एक पॉइंट पर। आपको दिख रहा होगा कि x लेस देन 0 पर ये फंक्शन स्प्लिट है, ये x लेस देन 0 पर ये फंक्शन ऐसा है, x-2, x ग्रेटर देन 0 पर ये है, और x इक्वल टू 0 पर भी ये डिफाइंड है और उस पर ये 0 वैल्यू दे रहा है। इसका जो ग्राफ है वो ऐसा है, ठीक है। 0 पर ये 0 वैल्यू ही दे रहा है, ये वाला एक पॉइंट है, 0 पर ये 0 दे रहा है। अब 0 से जैसे ही आगे की ओर जाते हैं, ग्रेटर देन 0 रखते हैं, 0.0001, 0.001, 0.01, तो ये वैल्यूज मिलते जाता है और धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है। ठीक है, देखिए 0.001 रखें तो 2.001 आएगा, फिर 0.01, 2.01 आएगा, फिर 0.1 रखेंगे तो 2.1 आएगा। ऐसे करते ये वैल्यू देखेंगे कि ये बढ़ते जा रहा है। अगर 0 से थोड़ा सा भी आप कम करें तो देखेंगे -0.001 जब रख रहे हैं तो -2.001 आ रहा है, और ये वैल्यू धीरे धीरे घटेगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा नीचे की ओर, डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 0 पर ये मिला, 0 पर 0 से जैसे आगे जा रहे हैं इंक्रीजिंग वैल्यू है, 0 से कम जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग है। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 की ओर हम बढ़ें फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो वैल्यू क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड से जब हम चेक करेंगे तो शुरू में तो सबसे कम वैल्यू मिलेगा, जैसे जैसे बढ़ेंगे हम 0 की ओर तो देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो -2 की ओर टेंड करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट -2 की ओर जा रहा है। और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो सबसे पहले जो वैल्यू लेंगे उसमें ज़्यादा होगा, फिर उसको घटाते जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, और वो 2 की ओर आपको आता हुआ नजर आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -2 की ओर जा रहा है, राइट हैंड लिमिट 2 की ओर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, तो ये -2 की ओर जा रहा है। अलग अलग जब वैल्यू रख रहे हैं, जैसे जैसे हम 0 के नज़दीक जा रहे हैं तो डेसिमल के बाद वाले जो पॉइंट है वो धीरे धीरे ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएंगे, छोटे होते जाएंगे, 0 0 0 ऐसे आएंगे, तो -2 की ओर ये जा रहा है। राइट हैंड साइड से जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो ये 2 मिल रहा है आपको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको -2, राइट हैंड लिमिट 2 मिलेगा। दोनों ही इक्वल नहीं है, -2 और 2 आ रहा है, दैट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है x इक्वल टू 0 पर। इवन x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड भी है, x इक्वल टू 0 पर ये 0 है खुद, यानी कि x इक्वल टू 0 पर अगर आप डायरेक्ट इस फंक्शन का वैल्यू जानना चाहें तो ये तो 0 है, उसके थोड़ा सा भी लेफ्ट की ओर आते हैं तो -2 लिमिटिंग वैल्यू, जैसे ही राइट साइड जाते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू 2, तीनों अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नोट में हमने ये चीज़ मेंशन भी किया है, इवन इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इक्वल टू ए, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिस पर लिमिट पूछा जाएगा। द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू ए मे नॉट एग्जिस्ट। अब हम लोग जानेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना कैसे है। ठीक है, इवेल्युएशन फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एल्गोरिदम हमने लिखा है कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है, आप ये वाला चीज़ लिखेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालिए फंक्शन एफ एक्स का एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये एक्सप्रेशन होता है जो ये डिनोट करता है कि लिमिट आप निकाल रहे हैं
ए पर जब आप लेफ्ट की ओर से अप्रोच कर रहे हैं, एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एक्स इक्वल टू आपको ए माइनस एच रखना है फंक्शन में, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ए माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे, और ये जो चीज़ है ना एक्स टेंस टू ए माइनस, इसको रिप्लेस कर देंगे एच टेंस टू जीरो से। तो आपका एक्सप्रेशन कुछ बदल करके ऐसा नज़र आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा और जो एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा ए माइनस एच से। फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे जो भी आपको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करना है, जो फॉर्मूला वहाँ पर फिट होगा उसके अकॉर्डिंग, और जो लिमिट आपको मिलेगा, जो वैल्यू आपको मिलेगा इस स्टेप में, वही इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा एट एक्स इक्वल टू ए। चलिए एक एग्जांपल से अभी से करके देखते हैं। हमारा फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। सो जब एक्स नॉट इक्वल टू फोर हो तब ऐसा है हमारा फंक्शन, क्योंकि एक्स इक्वल टू फोर पर ये जीरो बाई जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल टू जब फोर है तब फंक्शन जीरो दे दिया है। कह सकते हैं कि दो अलग अलग फंक्शन को मिला करके इस तरह का फंक्शन बनाया जाता है। यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है एक्स इक्वल टू फोर पर। तो लिमिट एक्स टेंस टू फोर माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो करेंगे और जो एक्स है उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, फोर माइनस एच से। यही करना है ना, ठीक है। नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो। सो जो हमारा फंक्शन है फोर माइनस एच, एक्स की जगह पर हमने रखा फोर माइनस एच माइनस फोर, इसका मॉड डिवाइडेड बाय फोर माइनस एच माइनस फोर। सो यहाँ पर फोर माइनस फोर से कैंसिल, फोर माइनस फोर से कैंसिल। लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच इक्वल टू, ये जो एच होता है ना ये एक पॉजिटिव नंबर माना जाता है, ठीक है। तो अगर एच पॉजिटिव है तो उसमें माइनस साइन जो लगा है मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाला माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस वन, ठीक है। तो ये तो एक नंबर है, इसमें एच टेंस टू जीरो का कोई मतलब नहीं है। ये माइनस वन ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। अब एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट टू इवेलुएट आर एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, इस पर हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट का जो नोटेशन है उसे यूज करेंगे, एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। एक्स को रिप्लेस करना है ए प्लस एच से, और एक्स टेंस टू ए प्लस है वो रिप्लेस हो जाएगा एच टेंस टू जीरो से। तो आपका एक्सप्रेशन बदल कर ऐसा हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। पिछला वाला एग्जाम्पल का ही हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा और एक्स रिप्लेस हो जाएगा ए प्लस एच से। लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ ए प्लस एच माइनस फोर डिवाइडेड बाय ए प्लस, ओहो फोर प्लस होगा ना, ठीक है। प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस फोर, तो ये भी प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। तो एच क्योंकि पॉजिटिव होता है मॉड के बाहर आएगा, पॉजिटिव रहेगा, एच अपॉन एच कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका आया था माइनस वन,
और राइट हैंड लिमिट आया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कह सकते हैं कि आप एग्जिस्ट कर रहा है, अपने आप में वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि x इक्वल टू 4 पर क्या इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है x=4 पर, तो आप बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि LHL हमारा आया था -1, RHL आया था 1, दोनों इक्वल नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखेंगे, उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं, उसके बाद कुछ फार्मूला होंगे। ठीक है, ऐसे करते आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।